इस पृथ्वी पर हम जैसे मनुष्य जो पाप में पैदा हुए और जो इस पापमय संसार में जीवन बिता रहे हैं, जहां चारों तरफ अभिमान है, अहंकार है, कठोरता है और दुष्टता है, शैतान का एक प्रकार से साम्राज्य है। उसके बीच में जब हम साधारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा करते हैं, आज यूट्यूब की दुनिया अगर हम देखें, जो सोशल मीडिया की जो दुनिया है, उसमें कितना अश्लील और कितनी बुरी बातें चारों तरफ लोगों को सुनाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरीके से वो सामने आएँ और परमेश्वर की महिमा करें। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन अपने पिता परमेश्वर की हम महिमा करने के लिए और उसके किए हुए कार्यों की घोषणा करने के लिए, उसके किए हुए महान उद्धार के लिए धन्यवाद देने के लिए, उसको उसका गुणगान करने के लिए हमें हमें अपनी आवाज उठानी है। एक गीत भी है बड़ा सुंदर, आवाज उठाएंगे। तो ये वो गीत हमसे क्या कहता है कि आवाज उठाओ और परमेश्वर की आराधना करो और उसके वचनों का प्रचार करो, उस पर मनन करो और उसके अनुसार अपने जीवन की हर एक बात से उसकी महिमा करो, क्योंकि वो महिमा, आदर, प्रशंसा, स्तुति, बढ़ाई के योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमें आराधना के संदर्भ में लगातार हमें परमेश्वर से सीखते रहना है और परमेश्वर के द्वारा हमें स्मरण दिलाया जाता है। पवित्र आत्मा जी हमें उभारते हैं और हमारी सहायता करते हैं कि हम उसकी महिमा करते हुए हम जो है जीवन में हम आगे बढ़ें। आज का जो वचन है वो भी परमेश्वर ने बहुत ही एक इसी प्रकार का एक संदेश प्रभु ने मुझे दिया, जो कि भजन संहिता उसके 40 भजन से और उसके तीसरे वचन के ऊपर आधारित है। आइए हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 40 और उसका तीसरा वचन, आइए हम उसको पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ें। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। सो इस वचन को जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय सच में आनंदित हो जाता है कि परमेश्वर ने हमें एक नया गीत सिखाया है। और निरंतर हम देखेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली हैं, मैं आपके साथ बांटूंगा। मैं जब इस विषय पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने एक बात मुझे जो है मुझसे कही, और वो यह है कि एक विश्वासी होने के नाते यदि हम सही मायने में, यदि हम सच में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, तो परमेश्वर स्वयं एक नया गीत हमारे जो है वो कहता है वो हमें सिखाएगा, जो उसकी स्तुति का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतनी सुंदर बात यहाँ पर पवित्र आत्मा जी हमें बता रहे हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा है, अगर हमारे अंदर वो तड़पन, वो तड़प है, वो भूख है, वो जज्बा है, वो जलन है कि नहीं, मुझे अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। दाऊद जब वाचा का संदूक वो लेकर आ रहा था तो वो मग्न होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, और उसकी जो पत्नी थी मीकल, वो उससे ईर्ष्या करती थी, वो उसको जज कर रही थी, उसका न्याय कर रही थी। वो उसके भक्ति से एक प्रकार से वो जल उठी, उसे ईर्ष्या हुई कि ये मेरा पति है, इसे तो मेरी और अपना ध्यान लगाना चाहिए, ये परमेश्वर को लेकर इतना दीवाना, इतना मग्न क्यों है। और ऐसे ही इस पृथ्वी पर जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, कई बार तो परमेश्वर के ही लोग, अपने आप को विश्वासी कहने वाले, वही हमसे जल उठते हैं।
परमेश्वर क्षमा करे अगर किसी भाई या बहन के दिल में ऐसी बात आ रही हो, ये भाई अतुल को क्या जरूरत पड़ रही है लाइव करने की, यूट्यूब पर आकर परमेश्वर का वचन बांटने की। कई ऐसे सेवक हैं, कई ऐसे बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं जो ऐसी बातें मन में गढ़ते हैं और वो कहते हैं, अरे ये तो भवन में होना चाहिए, किसी चर्च की बिल्डिंग में जाओ भाई। फिर वो ठट्ठा भी करते, देखो इनको कोई चर्च की बिल्डिंग नहीं मिली, ये लोग तो आवारा हैं, ये लोग तो क्या है, बेघर लोग हैं, देखो ये तो सिर्फ 2-4 लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसे बहुत से परमेश्वर के लोग दुर्भाग्य से हमारे देश में पाए जाते हैं, जहां अकाल पड़ा हुआ है। एक प्रकार से आज भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटक रही हैं। दूसरी ओर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे इस देश में परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र माहौल दिया है। बहुत से दूसरे देशों की तुलना में जहां भयंकर एक प्रकार से रोक है परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में। कई तो ऐसे भी देश हैं जो अपने आप को मूल रूप से वो कहते हैं कि हम ईसाई देश हैं, लेकिन वहां पर आप कोई पर्चा किसी को नहीं दे सकते, वहां किसी से बात नहीं कर सकते, सुसमाचार के विषय में कुछ कह नहीं सकते। कई बार शैतान कई प्रकार से हमें निरुत्साहित करने की कोशिश करता है और कई बार तो प्रभु के लोग ही हमारा हंसी मजाक और ठट्ठा करते हैं और वो इस बात से आनंदित नहीं होते कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम मग्न हो रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करके उसकी सुंदरता को, उसकी महानता को, उसकी भलाइयों को स्मरण करते हुए और हम हमारे जीवन में और भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा कैसे करें, इस बात को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी बातों से परमेश्वर की महिमा होती है, वो आनंदित होता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और कई बार कई तो प्रभु के लोग ही और कई बार संसार के लोग भी इस बात को देखकर वो क्रोधित भी होते हैं। और एक ऐसा समय आने वाला है अंत के समय में, क्योंकि मत्ती 24 अध्याय और उसके हम देखते हैं एक वचन में, वहां ऐसा लिखा है, 2-1 दिन पहले मैं इस वचन की ओर दृष्टि कर रहा था, क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि इस संसार में युद्धों का माहौल फिर से गरमा गया है और हम जानते हैं कि एक युद्ध का दौर शुरू हो गया है। कौन जाने ये वही अंत का समय होगा जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। सो अभी और भी कुछ ऐसे चिन्हों का होना बाकी है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें, मत्ती 24 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन को मैंने पढ़ा, और जहां यहाँ पर एक मुख्य बात है, 10 वचन में वो प्रभु ने कहा, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यहां तक कि इस बात को लेके भी लोग, प्रभु के लोग ही बैर रखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम इस बात से आनंदित नहीं होते। आओ हम परमेश्वर की आराधना करें, आओ हम मिलकर हम अपने परमेश्वर को सराहें। सो मैंने जैसा पहले कहा, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक बात दिखाई कि अगर एक विश्वासी होने के नाते हम सच में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, खास करके हमारे आत्मिक जीवन में जब ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा हृदय आभार और परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ नहीं है, हमें बहुत ही एक रुकावट महसूस हो रही है। उदाहरण के रूप में अभी हम जब ये लाइव कर रहे हैं तो कितनी समस्याएं आ रही हैं, बार बार इंटरनेट चला जाता है। कई बार तो मैं सोचता हूँ शायद प्रभु के जो लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कर रखी है और जो इस तरह की सुविधाएं चला रहे हैं, आजकल ऐसा माहौल है।
परमेश्वर विरोधी सरकारें हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, शायद अभी तो नहीं लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि आज ही मैं एक मसीह भाई का सुन रहा था कि उसको ब्लॉक कर दिया गया, एकदम से पता ही नहीं चला, क्योंकि शैतान जब बौखला जाएगा। और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को रोकने वालों में केवल अन्य जाति के लोग ही नहीं थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के खुद के वंश के लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के खुद के जाति के लोग थे। वंश तो नहीं कहूंगा, वंश तो आप और मैं हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु के अपने ही जाति भाई थे, अपने ही उसको जानने वाले, पहचानने वाले, पर वो समझते नहीं थे प्रभु को। और इस दौर में भी जैसा मैंने कहा कि बहुत से तो ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन वो प्रभु के सच्चे चाहने वालों के दुश्मन हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे हृदय में क्या करता है, एक नया गीत डालता है, वो हमें सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब फरीसियों ने कहा कि ये लोग क्यों तेरी होसन्ना कर रहे हैं, तेरी सना कर रहे हैं, तो प्रभु ने कहा यदि ये लोग नहीं करेंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो स्वयं हमारे हृदय को उभारता है। और यही संदेश इस भजन से और उसकी तीसरी आयत से परमेश्वर हमें दे रहा है। दाऊद को ये बात दर्शन में परमेश्वर ने दिखाई, और दाऊद ने कहा, Oh my God, he puts a new song in my heart, a song of his praise. परमेश्वर वो खुद मुझे एक नया गीत सिखाता है जो उसकी स्तुति का है। कौन हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक सकता है? ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ना इंटरनेट, ना कोई सरकार, ना कोई अधिकारी, ना कोई मनुष्य, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। इस शाम के समय में हम अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं खुद तुम्हें एक नया गीत सिखाऊंगा जो मेरी स्तुति का गीत है। वास्तव में जो हमने गीत गाया, हम एक बार पहले वचन से लेके तीसरे वचन तक पढ़ते हैं और फिर मैं इस बात को आपके साथ बांटूंगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, ये दाऊद का भजन है। दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यदि हम इन पंक्तियों को इन पर गौर करते हैं तो ये क्या है? ये तो वास्तव में दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर की बाट जो रहा था, मैं उससे विनती कर रहा था और उसने मेरी विनती को, मेरी दुहाई को झुककर सुन लिया। अगर आप देखेंगे जो गीत हमने गाया, वो गीत भी एक दुहाई का गीत है। वास्तव में वो आराधना का गीत नहीं है, वो परमेश्वर की स्तुति का गीत नहीं है। उसके जो शब्द हैं, जो बोल हैं, और वो गीत जो है वो एक दुहाई है, एक विनती है, एक गुजारिश है परमेश्वर से कि परमेश्वर बरसा दो, प्रभु बरसा दो, आशीष की बारिश बरसा दो। और क्या आशीष हम मांग रहे हैं, हम उसको आगे देखेंगे। यहाँ पर ये एक दुहाई का गीत है। हम परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं। हम कब परमेश्वर से इस तरह की दुहाई करते हैं, इस तरह की एक डेस्परेट अपील करते हैं, एक गुजारिश करते हैं, एक बहुत ही गहरे बोझ के साथ, परमेश्वर आप बरसाइए, आशीष दीजिए। और जब हम एक बड़ी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब हम एक प्रकार का आत्मिक सूखापन, आत्मिक बंजरपन महसूस कर रहे होते हैं, एक निर्बलता के दौर में, हम इस प्रकार से परमेश्वर को पुकारते हैं। और दाऊद राजा क्या कहता है? परमेश्वर की स्तुति हो, वो झुककर
हमारी दुहाई सुनता है। जिसके हृदय में सच में इच्छा है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर स्वर्ग से झुककर उसकी सहायता करता है, उसको एक गीत सिखाता है। आगे चलकर हम देखेंगे इस नए गीत का क्या अर्थ है जो परमेश्वर हमें सिखाता है। दाऊद ने उस विषय में कहा कि वो मुझे एक नया गीत सिखाता है। He puts a new song in my mouth, a song of his praise. So, सबसे पहली चीज हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे खातिर वो झुका, ना केवल इसलिए कि हमारी सहायता करे कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें, बल्कि हमारा उद्धार करने के लिए वो झुक गया। उसने एक दास का रूप लिया, अपने आप को शून्य किया, और ये हमेशा के लिए हमारे लिए एक याद करने की बात है, एक धन्यवाद देने की बात है। जितना भी ज्यादा हो सके, जितना भी हो सके, हमारी आत्मा, प्राण और देह इस बात के लिए निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देती रहे। परमेश्वर, तू मेरी खातिर मनुष्य बनकर इस जगत में आया, दास का रूप लिया। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी तूने उस पद को नहीं चाहा और तूने दास का रूप ले लिया और मेरे लिए शून्य हो गया। मेरे लिए तूने निंदा सही, मेरे लिए दुख उठाया। और आज भी परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से झुककर जब हम उसको पुकारते हैं, दाऊद राजा की तरह भजन 40 के पहले वचन के अनुसार, पहली बात हमें यहाँ पर दाऊद राजा के इस भजन से सीखने की जरूरत है कि हमें बाट जोना है प्रभु की। हम कई बार अधीर हो जाते हैं, परमेश्वर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है। उसकी बाट जोना भी उसकी आराधना का एक स्वरूप है, उसकी महिमा करने का एक जो है वो एक प्रकार से एक 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 तरीका है। परमेश्वर की बाट जोना, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, हमारा परमेश्वर देखता है कि इसके हृदय में मेरे लिए विश्वास है, ये मेरी इंतजार कर रहा है। और परमेश्वर ठीक समय पर झुककर हमारी सहायता करता है, हमारी पुकार को सुन लेता है। कई बार हम परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए हमारा हृदय तैयार नहीं होता है, हमारा मन नहीं कर रहा होता है। हम परमेश्वर को अपने मुंह से, अपने होठों से कोई धन्यवाद की बात कहें, उसको सराहें, उसकी सराहना करें, उसकी बढ़ाई करें, उसके किए हुए कामों का वर्णन करें, हमारी इच्छा नहीं हो रही होती। हमारा शरीर हमें रोकता है, हमारा मन हमें रोकता है, हमारी परिस्थितियां हमें रोकती हैं। पर जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर मेरी सहायता कर, तो परमेश्वर स्वर्ग से झुककर वो हमारी सहायता करता है। और दाऊद कहता है वो हमें उस दशा से बाहर निकाल लेता है, सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच में से वो हमें उभारता है। जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जो है हम जूझते हैं, हम उनसे गुजरते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया, अर्थात हमने उस पुराने जीवन को त्याग दिया और अब हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी, हमें सत्य का ज्ञान हो गया और अब हम परमेश्वर की भक्ति में, जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी कई बार हम एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, भले ही वो सत्यानाश की परिस्थिति ना हो, हम निराशा के गड्ढे में चले जाते हैं, हम उलझनों की, गुमनामी के गड्ढों में चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूल भुलैया में चला जाए या वो भटक जाए रास्ते से, हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं, हम कहाँ हैं, प्रभु कहाँ है। और कई बार हम अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं, कई बार हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम बहुत से विचारों की दलदल में धंसने लगते हैं, बहुत सी चिंताओं की दलदल में धंसने लगते हैं, निराशा की दलदल में धंसने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें उबारता है। अगर हम उसकी दुहाई देंगे, अगर हम उसकी बाट जोते रहेंगे, वो झुककर हमारी दुहाई सुनता है
और हमें उबारता है, और वो स्वयं हमारे हृदय में एक गीत डालेगा। वो हमें एक नया गीत सिखाएगा जो उसकी स्तुति का गीत होगा। और ये हमारे लिए आनंद की बात है। कौन हमें रोक सकता है परमेश्वर की स्तुति करने से? कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई बंदीगृह ऐसा नहीं बना, कोई शासक ऐसा नहीं बना जो हमसे कहे तुम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हमें मुंह खोलकर और हृदय की गहराई से आनंदित होकर, मगन होकर प्रभु की आराधना करना है। इससे स्वर्ग में आनंद होता है। हम देखते हैं कि जब हम एक सच्ची दुहाई देते हैं परमेश्वर के नाम से, जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, किसी प्रकार की हम समस्या में हैं, हमें सहायता की जरूरत है, या आत्मिक आशीषों के लिए हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से झुककर हमारी सुन लेता है। और यदि हम इस गीत पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, कुछ पंक्तियां आप जरूर इस गीत को बाद में सुनिए दोबारा से। प्रभु बरसा दे, प्रभु बरसा दे। और वो कैसी आशीषों की बारिश मांग रहा है। अगर हम इस गीत पर ध्यान दें, मैं 2-3 पंक्तियों पर आपका ध्यान ले जाऊंगा। हे यीशु, आज विनती हमारी, मध्य में तुम प्रभु आ जाओ। प्रभु की प्रेजेंस, ये आशीष हमें चाहिए या हमें कोई और आशीष चाहिए? यहां पर इस गीत में और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें क्या चाहिए। हमें आत्मिक आशीषों की जरूरत है। अभी एक बहन ने मैसेज डाला, बहन दामिनी साहू, बहुत समय से बहन आ रही हैं और वो सोमवार की प्रार्थना में भी डालती हैं। बहन कहती है उनके पति जो है शराब के नशे की लत में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहन, ये इस आशीष की खोज में मत रहिए। क्या आपका उद्धार हुआ है और क्या प्रभु की उपस्थिति का आनंद आपके जीवन में है? आप अपने पति की ओर मत देखिए, उसको जो करना है करते रहने दीजिए। आप अपने पति से ध्यान हटाकर अपने स्वर्गीय पिता की ओर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में से सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही हम मनुष्यों को ठगने का शैतान का तरीका है। वो हमारे परिवार, हमारे परिस्थितियों की ओर हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। हमारे लिए ये सब चीजें कूड़ा है, कूड़ा ही होना चाहिए। परमेश्वर की ओर आप देखिए, उसकी आराधना कीजिए, बाकी सब चीजें भूल जाइए। वो इस योग्य नहीं है कि उन पर इतना ध्यान दिया जाए। किसी का पति शराब पीता है, किसी के बच्चे नालायक है, जाने दीजिए उनको जहां जा रहे हैं। अगर आपने उनको प्रभु का वचन दिया है, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है। हम इस दुनिया में आए हैं और हमें अपना लेखा देना है। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। बहन, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चिंता को छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को देखें, प्रभु की स्तुति और बढ़ाई करें। उसमें आपको आशीष मिलेगी, आनंद मिलेगा। हमें आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करनी है। कई बार हमें शैतान व्यस्त कर देता है। इन बातों के लिए हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं। मेरे हस्बैंड का उद्धार कर दे, मेरी वाइफ का उद्धार कर दे, मेरे बच्चों का उद्धार कर दे, उनकी नौकरी लगवा दे, उनकी शादी करवा दे, मेरे को ये नौकरी चाहिए मुझे। ये सब बकवास है, सब बकवास है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिल गई, और वो है हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से। लूका और उसका 10 अध्याय और उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। चेले बड़े आनंदित थे कि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा देते हैं। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन के थरथराती हैं और वो बड़े आनंदित थे। प्रभु ने कहा ये कोई आनंदित होने की बात नहीं है।
20 वचन में प्रभु ने उनसे कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये आनंदित होने की बात है। आपके पति ने अगर शराब पीना छोड़ दिया, घर में लाके पैसे आपको दिए, इससे क्या हो जाएगा? आपके बच्चों ने मान लीजिए, डेफिनेटली अगर उनका उद्धार होगा तो वो हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। लेकिन उद्धार होने के बाद क्या वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? नेक्स्ट अगला सवाल वो है। सो हमारा काम तो ये है कि हम सही चीज के लिए परमेश्वर से दुहाई लगाएं। परमेश्वर, जैसा इस गीत में गाया, आपकी उपस्थिति मेरे अंग संग बनी रहे। मैं हर समय आपको अनुभव करना चाहता हूं, आप मेरे साथ साथ रहिए। कितनी सुंदर बात है। मैं कुछ दिनों पहले मैं निर्गमन की पत्री में पढ़ रहा था, और पुस्तक में, माफ कीजिए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 34 वचन, निर्गमन 33 के 14 में लिखा है। वहां पर प्रभु जब मूसा से संवाद कर रहा है तो मूसा से क्या कहता है? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वायदा है। किन लोगों के लिए? मूसा की दशा क्या है? मूसा का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है? मूसा की सोच क्या है? प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, मुझे अपनी गति समझा दीजिए। अगर आप मेरे साथ ना चले तो प्रभु मुझे आगे मत जाने दीजिए। क्या हमारे अंदर ऐसी भूख है, या हम इसी चीज के लिए रो रहे हैं? हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। प्रभु ने कहा, यदि हम अपने प्रियजनों का भी इनकार न करें, अपना भी इनकार न करें, तो हम के पीछे चलने के योग्य नहीं है। प्रभु से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अर्थात जो प्रभु देने आया है वो हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रभु के नाम से, पिछले कुछ दिनों पहले एक भाई ने बताया, प्रभु के दास ने, कि मेरे बेटों ने मेरे नाम पे लोन ले रखे हैं और मैं उनकी किस्तें भर रहा हूं। कितनी शर्म की बात है। पर कई बार कई विश्वासी लोग ऐसा ही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आशीषें बटोरते रहते हैं, पर जो प्रभु देने आया वो उनको चाहिए नहीं, उसकी उन्हें परवाह नहीं। उनका उद्धार धूल खा रहा है। झूठे प्रचारकों के चक्कर में आकर आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता आपसे। अरे बात तो सही है, लेकिन आप उसे खो तो सकते हैं। मेरे पास कोई अच्छी चीज हो सकती है, वो कोई मुझसे छीन नहीं रहा। हो सकता है मैं ही मूर्खों की तरह इसको खो के आ जाऊं कहीं पर। ये एक भ्रम की बात है। उद्धार एक शर्त पर हमें मिला है। अगर उस शर्त को हम पूरा ना करें तो वो उद्धार अपने आप इनवैलिड हो जाएगा, अयोग्य जो है घोषित हो जाएगा। इसलिए हम भ्रम में ना रहें। और कितने विश्वासियों ने इस तरीके से अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पर अगर हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए। परमेश्वर मुझे आत्मा की भरपूरी दे। इस गीत में दूसरा वचन, उसका पद है, प्यासी भूमि पर जल बरसाओ, सूखी भूमि पर धाराएं, संतान हैं हम, आत्मा उंडेलो। परमेश्वर, आपने कहा मैं आपका बेटा हूं, पर मेरे अंदर पवित्र आत्मा जी की भरपूरी नहीं है, पवित्र आत्मा के फल नहीं है। मैं क्रोधी इंसान हूं, मैं लालची इंसान हूं, मैं शारीरिक इंसान हूं। मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। और प्रभु, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। दोनों करूबों के मध्य में से आज हमें सुनाओ प्रभु मीठी आवाज। प्रभु, आज पुराने नियम में वो शारीरिक करूब थे, आज वो करूब किसकी रक्षा करते थे? वाचा की संदूक। वाचा की संदूक में क्या था? परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था। आज परमेश्वर ने वो वाचा का संदूक हमारे पास, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बात करता है। वो मीठी आवाज हमें सुनाएगा। आपके लिए, मेरे लिए, स्पेशली आपके लिए और मेरे लिए क्या संदेश है वो आपको देगा। किसी प्रभु के दास का मोहताज होने की जरूरत नहीं है।
हर समय अगर प्रभु की आवाज आपको सुनना है तो एक प्रभु के दास के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके पास आपको जो विशेष परमेश्वर की ओर से कोई शिक्षा की बात है वो आपको प्राप्त होती है, लेकिन हर समय आपका और मेरा अधिकार है, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। जिन विश्वासियों को इस बात का ज्ञान नहीं होता है, जो इस बात पर अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध कायम नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा गिड़गिड़ाते रहेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो। इसमें कोई गलत बात नहीं प्रार्थना विनती करने के लिए दूसरों से, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा सबका एक व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ है और प्रभु चाहता है कि वो और गहरा होता जाए और हम दाऊद की तरह उसके सच्चे खोजी बने। परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी इस भूख को पूरा करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग से झुककर हमारी दुहाई को सुनता है, जैसा कि भजन 40 में हम पढ़ते हैं और उसके दूसरे वचन में। आगे हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहता है कि उसने एक नया गीत मुझे सिखाया है। ये नया गीत किस बारे में हमें बताता है? ये बताता है कि हमारे जीवन में हर समय सामान्य परिस्थिति नहीं रहती। हमारे आत्मिक जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब परिस्थितियां हमारे हित में होती हैं, हमारा शरीर सही चल रहा होता है, हमारे पास खाने पीने की और बाकी सब जीवन बिताने के लिए जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ है, हमें कोई खतरा नहीं, हमें कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है और हमें मिल नहीं रही, हमारे पास सब कुछ है, हम बड़े आनंदित होते हैं, हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कष्ट तकलीफ आती है, कोई कठिनाई आती है, हम परेशान हो जाते हैं। और ऐसी ही परिस्थिति में दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और उसने एक नया गीत उसको सिखाया, उसके हृदय में डाला। हमारे हृदय में भी वो डालता, आज भी डाला है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति ऐसी रही हो सकता है इस समय आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई और अभी भी बनी हुई है और मैं सोचता हूं प्रभु, जब मैं उस परिस्थिति के बारे में सोचता हूं तो मन व्याकुल होने लगता है। पर प्रभु क्या करता है, वो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, वो एक इमोशन हो सकता है, एक कोई ऐसी भावना हो सकती है जो आपको सता रही है, कोई निराशा की भावना, कोई पाप की भावना, कोई भय पैदा करने वाली भावना। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उस भावना को बदलकर हमारे अंदर एक खुशी की भावना ले आता है, एक खुशी की लहर ले आता है। वो नया गीत है। ये नया गीत कोई वास्तव में गीत नहीं है, कोई भजन नहीं है, ये एक नई ऊर्जा है, एक नई सामर्थ परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है और उसके द्वारा हमें कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? परमेश्वर की स्तुति करना। हमारे आव भाव को बदल देता है, एक खुशी की लहर हमारे अंदर दौड़ने लगती है, एक प्रोत्साहन, एक नया काम, एक नया उद्देश्य प्रभु हमें दिखाता है। दिशाहीन हो जाते हैं और हम निरुत्साहित हो जाते हैं, परमेश्वर हमें एक नया उद्देश्य दिखाता है, हमें याद दिलाता है। परमेश्वर अपनी भलाई की बातों का स्मरण हमें दिलाता है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमें स्मरण दिलाता है। परमेश्वर हमें सच्चाई का स्मरण दिलाता है। कई बार हम सच्चाई से जब भटक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारे पास धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं है, क्यों? सच्चाई से इतर हो गए, हम सच्चाई से अलग हो गए। सच्चाई से अलग होकर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, आराधना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच्चाई से अलग हो गए हैं। इसीलिए इफिसियों 6 अध्याय में कहता है, सच्चाई से, अपने सत्य से अपनी कमर कस कर रहो। और परमेश्वर
जब वो कहता है, एक नया गीत सिखाता है, तो हमें वो ये सारी बातें हमारे जीवन में करता है। वो हमें सच्चाई याद दिलाता है, वो हमें अपनी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाता है, वो हमें अपनी भलाइयों का स्मरण दिलाता है, वो हमें जो उसने हमारे लिए उद्देश्य रखे हैं, हमारे लिए काम रखे हैं, उनका स्मरण दिलाता है। ओ प्रभु, मैं तो भूल गया था। अगर पतरस मछली पकड़ने का ही काम करते रहता तो कोई आनंद नहीं उसके जीवन में रहता। परमेश्वर ने कहा, ये काम तेरे लिए नहीं है, जितना किया वो बहुत है, अब तू मनुष्यों का मछुआरा बनेगा। मेरे कहने के अनुसार चल। संसार के लोग तुझे कोसेंगे, तेरी पत्नी तुझे कोसेगी, तेरे रिश्तेदार कोसेंगे। मछली पकड़ने का धंधा इतना मुनाफे वाला था, तूने ये छोड़ दिया। तुझे दुख उठाने होंगे, कई बार भूखा रहना होगा, तू मेरे पीछे चल, जा मेरा सुसमाचार लोगों को सुना। पतरस ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझ जैसे पापी को तूने कहा कि तू अब पापी नहीं, तू धर्मी है। और मेरे मन में अब शांति है, कोई मुझे दोष नहीं लगाता। मैं शैतान का सामना करके कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, उसके लहू से मैं धुल गया, और सच में अब मेरा हृदय बदल गया है। मुझे इच्छा नहीं होती वो अश्लील काम करने में, मेरे को कोई रुचि नहीं है। अश्लील बातों में, अशुद्ध करने वाली बातों में मुझे कोई रुचि नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी अब मेरे हृदय में आ बसे हैं। और पतरस ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अब वो काम करूंगा जो आपने मेरे लिए रखा है, और प्रभु की आराधना वो करने लगा। हम कई बार, कितने मसीह लोग अपनी नौकरी से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, फिर वो उसको सही ठहराने के लिए 10,000 बहाने बनाते हैं। नहीं, ये नौकरी तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चर्च में दशमांश जाता है। अरे आपके दशमांश से चर्च नहीं चलेगा कभी। अपना दशमांश अपने पास रखिए, उसका इंटरेस्ट भी खुद ही खा लीजिए। प्रभु को आपके फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ये दशमांश का घमंड करने वाले लोग कभी प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। कुड़कुड़ाते हुए जो दशमांश देते हैं, प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। पर जो हृदय खोल कर दशमांश देते हैं, दशमांश ही नहीं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उस विधवा की तरह उसने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया, और वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, और उनको परमेश्वर एक नया गीत डालता है। उस विधवा के लिए वो नया गीत क्या था? गिव ऑल दैट यू हैव टू द लॉर्ड। देखिए कितना सुंदर नया गीत उसके हृदय में डाला। वो गरीब थी, कोई उसे पूछता नहीं था, सब कोई उसकी सहायता नहीं करता था। उसने परमेश्वर की ओर देखा, और परमेश्वर ने क्या किया? लूका 21 अध्याय में, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उन धनवानों के हृदय में नया गीत नहीं था, किसी के अंदर घमंड का गीत था, किसी के अंदर कुड़कुड़ाने वाला गीत था। और लूका 21 अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। एक नया गीत, हम एक गीत गाते हैं, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। ये गीत उसको याद आ गया आत्मा में। उसने कहा, प्रभु मैं भूखी रहूं तो रहूं, मेरे पास कुछ ना हो कोई बात नहीं, आपको देती हूं। और उसने निश्चय कर लिया, प्रभु अगर कुछ इसके बदले नहीं भी देगा तो भी मैं आनंदित रहूंगी। ये एक कसौटी, जब तक हम इस पर नहीं पहुंचेंगे, हम प्रभु की आराधना का भेद नहीं समझ सकते। प्रभु हमारे मन में एक नया गीत डालना चाहता है, और वो नया गीत यही है, सब कुछ प्रभु को दे दो, और फिर हम प्रभु से कहें, प्रभु बरसा दे, और प्रभु बरसाएगा। प्रभु और हमारे जीवन में नए नए गीत वो डालेगा हमारे हृदय में। तो जब ये नया गीत, एक नया अनुभव प्रभु हमें देता है, उसका परिणाम क्या होता है? हम एक
जबरदस्त वापसी करते हैं। उस गिरावट की दशा में से हम एक जबरदस्त वापसी करते हैं। उस अवस्था में से हम बाहर निकल आते हैं जहां हमारा हृदय प्रभु के लिए स्तुति, बढ़ाई और धन्यवाद से नहीं भरा होता, और हम एक जबरदस्त वापसी करते हैं और हमारा प्याला उमड़ने लगता है। धन्यवाद और स्तुति के गीत से हम उमड़ने लगते हैं और हम एक जबरदस्त वापसी करते हैं। हम कुछ बातों को देखकर आज के संदेश को समाप्त करते हैं। भजन 40 में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। देखिए, ये जब नया गीत प्रभु हमारे हृदय में डालता है तो हम उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है, वो जबरदस्त वापसी जब हम करते हैं तो क्या होने लगता है हमारे जीवन से, और किस तरह से हम प्रभु की महिमा करने लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले हो जाते हैं। भजन 40 और उसके 8 वचन में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। We start enjoying, we start feeling happy by doing the will of God. हम स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा खोज खोज कर उसको पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक नया अनुभव हमें दिया, एक नया गीत हमें सिखाया जो हमारी स्तुति का है। वो गीत, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं, है ना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और ये गीत वास्तविकता में ये गीत बन जाता है। हमारे आव भाव में ये चीज दिखने लगती है कि आई एम प्लीज टू डू द विल ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। दूसरा बदलाव आता है कि हम परमेश्वर के महान कार्यों को स्मरण करने लगते हैं। हम बजाय इसके कि हमारे पास क्या नहीं है या हमारे आसपास की जो विपरीत बातें हैं, जो नकारात्मक बातें, उनको देखना बंद करते हैं और हम 5वें वचन के अनुसार, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हम परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करने लगते हैं, उसके विचारों को हम याद करने लगते हैं, उन पर मनन करने लगते हैं कि वो कितने भले हैं। फलस्वरूप हम उसकी महिमा करने लगते हैं, हम आभार से भर जाते हैं, हम उसका धन्यवाद करने लगते हैं, उसकी स्तुति बढ़ाई करने लगते हैं। तीसरा बदलाव क्या आता है जब हम एक नया गीत परमेश्वर सिखाता है, हमारे कान खुल जाते हैं जो बंद हो गए थे। और किसके लिए बंद हो गए थे? परमेश्वर के लिए बंद हो गए थे। बाकी सब व्यर्थ बातों के लिए वो खुले हुए थे। कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई व्यर्थ बातें हमसे कह रहा है, कोई व्यर्थ बातें शरीर से संबंधित, शारीरिक से संसार से संबंधित। आजकल मसीह लोगों में भी एक बीमारी आ गई है, अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। कोई भाई कहता है, भाई आप ना प्लीज मिल्क मत पीजिए। कोई भाई कहता है, भाई आप प्लीज ऑयल मत लीजिए, रिफाइंड ऑयल मत लीजिए। अरे आपके पास पैसे हैं, आपके गरीब भाई बहनों के पास तो यही पैसे नहीं है कि वो रिफाइंड ऑयल में कौन सा ब्रांड लेना है सिलेक्ट कर सकें। आपको शर्म आनी चाहिए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम सब कई बार ये मूर्खता करते हैं, पर जो प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु कहता है तेरा दिमाग ठीक तो है ना। ये सब संसार में होता रहेगा, लोग भयभीत होकर जीवन बिताएंगे। अरे ये वाला चीज ठीक नहीं है, उसमें मिलावट है, इसमें। लेकिन धर्मी जन विश्वास से जिएगा और व्यर्थ बातों की तरफ हम मन नहीं लगाएंगे। संसार में फालतू के जो है प्रवचन लोग देते रहेंगे और फालतू की बातें चलते रहेंगी। ऐसा भोजन खाइए, ऐसा रूटीन चलिए, ये डाइट खाइए, वो डाइट खाइए, कुछ भी कर लीजिए। जिस दिन परमेश्वर ने पीछे से रस्सी खींची, काम खत्म। है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा प्रभु की महिमा कीजिए, इससे अच्छा प्रभु का गुणगान कीजिए। तो तीसरा बदलाव क्या आ जाता है? भजन 40 का 6वां वचन, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले। परमेश्वर खोद कर, ड्रिल करके आपके कान खोल देता है ना। नया गीत आ गया। ओ प्रभु, मैं बहरा हो गया था, मैं वो डाइट प्लान के बारे में सुन रहा था ज्यादा।
संसार में योजनाएं हैं। कुछ लोग परेशान रहते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में डालने से भी वो बिगड़ जाते हैं कई बार। मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, वहां पर डफर बच्चे भी थे। डफर से मतलब है एकदम निखद। हाँ, अच्छी बात है, अच्छे स्कूल में डालिए अगर आपके पास क्षमता है, अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, लेकिन अच्छे स्कूल में डालना, अच्छे घर में जाके रहना, ये सब संसारिक बातें हैं। जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। और क्या है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि से तूने नहीं चाहा। प्रभु क्या चाहता है, हम, वो कहता मेरे, तुम ये जो है बड़े बड़े शब्द बोलते, अपने कान खोल लो। कम एंड आई विल टीच यू अ न्यू सॉन्ग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक नया गीत सिखाऊंगा। और वो नया गीत हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए ये हो, प्रभु मेरे कान खोल दे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे कान खोल दिए, अब मैं तेरी आवाज सुनूंगा। और फिर चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर एक भूख पैदा करता है। अभी हमें भूख लग रही थी, कोई कहता है आजकल मैं फ्रूट डाइट पे हूं और मैं स्पेशल डाइट प्लान पे हूं। वो कह रहा है ये डाइट प्लान से कोई फायदा नहीं होगा। आर यू ईटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्या आप परमेश्वर का वचन खाते हो? फिर चेहरा पीला पड़ गया, किसी का पीला पड़ गया, किसी का नीला पड़ गया। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे वचन को खाओ। और वो क्या कहता है, भजन 40 के 8 वचन और उसका दूसरा भाग, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। अब मैं वचन खाने लगा हूं और उस पर मनन करने लगा हूं, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसने लग गई है। नाउ योर वर्ड इज रिसाइडिंग इन माय हार्ट डीपली एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टेलिंग मी थ्रू योर वर्ड। मैं अब समझने लगा हूं आप अपने वचन के द्वारा मुझसे क्या बातें कर रहे हैं। मुझे किसी बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं हो रही, मुझे किसी बिशप के पास, किसी ऑर्डेन्ड पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं हो रही है, बिकॉज आप डायरेक्टली मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। जब मैं नम्र होकर आपके चरणों में आता हूं, ये कहते हुए आता हूं, मैं मूर्ख हूं प्रभु, मैं ना समझ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझसे बात कर। अब मुझे आपकी वचन की भूख लगती है। और फिर पांचवी बात, अब मुझे प्रभु आपका प्रचार करने की इच्छा होती है। देखिए वो क्या कह रहा है 9 और 10 वचन में, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू उसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। प्रभु की सच्चाई क्या है? क्या प्रभु ये बताने आया है देखो मैं राजा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि करता हूं? नहीं, प्रभु की सच्चाई, प्रभु हमें ये बताने आया। निश्चित रूप से ये सब बातें तो उसने हम पर दर्शाई ही हैं, लेकिन प्रभु हमें एक और सच्चाई बताने आया जो परमेश्वर को मालूम है, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया में मनुष्यों को नहीं मालूम। शैतान आपको कभी नहीं बताएगा, धर्म आपको कभी नहीं बताएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कई बार वो बोलते ना आपस में है भाई भाई, सच में, क्योंकि वो उसमें धर्म में कोई सच नहीं है। ना कोई ईसाई आपको सच बताएगा, ना कोई दूसरे धर्म के लोग आपको सच बताएंगे। सच सिर्फ परमेश्वर जानता है। और वो सबसे पहला सच ये है, मैं 5 सच बताता हूं लोगों को। पहला सच है कि परमेश्वर एक ही है। दूसरा, जैसा एक परमेश्वर है वैसा एक शैतान है। तीसरा, उस शैतान के द्वारा सब मनुष्य पाप में गिराए गए हैं, अर्थात मनुष्य उन उस शैतान के बहकावे में आके पाप में गिर गया, पाप में जन्मा है, पापी हैं, सब पापी हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर प्रभु यीशु मसीह में हमें उस पाप की मजदूरी से छुटकारा मिलता है। ये सत्य है परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा हमारे पापों का? क्या आप जानते हैं कि पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया? क्या आपके जीवन में
निश्चयता है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आपके पाप कैसे क्षमा होंगे? कौन क्षमा करेगा? इस विषय में हम सच्चाई का प्रचार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि अब हमें एक नया गीत प्रभु ने सिखा दिया। और आखिरी चीज हम देखते हैं कि अब हमारा ध्यान हर एक प्रकार की व्यर्थ बातों से और अहंकार की बातों से वो हट गया है। जैसा वो कहता है, हम देखते हैं चौथे वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। अब हम उनकी ओर मुंह नहीं फेरते, हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं लगा है। मुंह ना फेरने का मतलब है कि अब हम, our eyes and our mind is not fixed on those people who are chasing vanity and pride, जो व्यर्थता की बातों का और घमंड की बातों का। संसार में क्या हो रहा है? घमंड की बातें। लोग अपने अपने नेताओं को पूजने में लगे हैं, अपने अपने लीडर्स को पूजने में लगे हैं। कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है, कोई सेलिब्रिटीज को पूजने में लगा है। लोगों को आईपीएल में बड़ा मजा आ रहा है क्रिकेट देखने में। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे इस गंदगी से प्रभु ने छुटकारा दिया सन 2006 में। मैं भी इन चीजों में लिप्त रहता था, घिनौनी चीजें, एक प्रकार का व्यभिचार, अश्लीलता, गंदगी। और कई विश्वासियों को अभी भी लज्जा नहीं आती, वो कहते हैं हाँ इंडिया जीत गई। अरे आपको क्या मिलेगा इसमें? इंडिया जीत गई, प्रभु यीशु मसीह जीत गए क्या? कृपा करके इस विषय में सोचिए, क्या आपको ये शोभा देता है? इसका मतलब आप सांसारिक हैं, आप आत्मिक नहीं हैं। और हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें किस चीज का प्रचार करना है? मेरा यीशु मसीह जीत गया है, पाप पर जयवंत हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। और हमें क्या है, अभी इन बेकार की चीजों पे ये लोग क्या करते हैं? अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं अपनी उपलब्धियों पर। और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता, वो धन्य व्यक्ति है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। उसने परमेश्वर की ओर देखा और उससे कहा, परमेश्वर मैं दलदल में हूं, मैं इस पाप से भरे हुए संसार में हूं, मैं असहज महसूस कर रहा हूं। आई एम अनेबल टू वर्शिप यू लॉर्ड, आई एम अनेबल टू रिजॉइस इन यू। मैं आप में आनंदित नहीं हो पा रहा हूं, मैं आपकी महिमा नहीं कर पा रहा हूं। कृपा करके मुझ पर दृष्टि करें, मेरी सहायता करें। और परमेश्वर ने झुककर उसकी सुनी और परमेश्वर ने क्या किया? उसको उभारा, उसको लिफ्ट अप किया, उसको वहां से उठाया और क्या किया? उसे एक नया गीत सिखाया जो परमेश्वर की स्तुति का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस शाम के समय परमेश्वर हमें बता रहा है वो हमें एक नया गीत सिखाएगा जो उसकी स्तुति का है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों के सिखाए हुए तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, डांस करने की जरूरत नहीं है। चर्च में जाकर कई कलीसियाओं कहते ओ जंप शाउट ये सब करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू गिव थैंक्स टू यू। परमेश्वर मैं आपके लिए गाना चाहता हूं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपकी महिमा करना चाहता हूं। मुझे एक नया गीत सिखाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचन के लिए। आपने इस शाम के समय हमें आशीष दी, इन तमाम विचारों को आपने हमारे सामने रखा जो कि प्यारे परमेश्वर आपकी ओर से हैं, आपके वचन के अनुसार है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपने मेरे हृदय में एक नया गीत दिया। और प्रभु जी, आप प्यारे परमेश्वर हृदय और मन को शुद्ध करते हैं और प्रभु जी अपनी सामर्थ से भरते हैं। और प्यारे पिता, शरीर और संसार की गंदगी से छुड़ाकर प्यारे पिता स्वर्ग की ओर प्यारे परमेश्वर मेरा ध्यान लगाते, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, क्योंकि शरीर और संसार दोनों मिट जाएंगे प्यारे पिता, पर आपका राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं उस राज्य में एक दिन आप मुझे लेकर जाएंगे प्यारे पिता। ये धन्य आशा आपने, ये जीवित आशा आपने मुझे दी है। मैं क्या हूं प्रभु, मेरा घराना क्या है प्रभु जी, पर आप मुझ पर दया करते हैं, मेरी दुहाई को स्वर्ग से झुक कर सुन लेते हैं। इसके लिए मैं आपका सदा
प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। मेरे इस आभार को दया करके ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में लाता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा अगले सप्ताह फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे और उसकी महिमा करेंगे। जय मसीह की।